का समर्थन मूल्य लागू हो रहा है, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, ना ही कानून व्यवस्था दुरुस्त की है। विकास के रास्ते ठप पड़े हुए हैं। कागजी घोड़े दौड़ाकर ये लोग शिलान्यास कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और इन्होंने हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए हमारे लोगों में एक संदेश दिया, बहुजन समाज पार्टी के पास पैसे की क्या कमी है, इनको सहयोग क्यों देना चाहिए। जबकि ये बात मानव काशीराम साहब ने कही तो बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सीटों के पैसे से नहीं चलती है, किसी अमीरों से कोई चंदा नहीं लेती है। ये बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के खून पसीने के सहयोग से चलती है। साथियों, ये पार्टियां आज भी चंदा लेने का काम करती हैं। आज भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पूरे देश में चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। बैंक वाले इसका डाटा नहीं दे रहे हैं तो उसका अधूरा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो लॉन्च मोदी सरकार ने 2014 में किया था, वो आप लोग जानते होंगे भली बात, जिसमें ये नियम बनाया कि कोई भी धन्ना सेठ, उद्योगपति काली कमाई के पैसे को बेखौफ होकर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को दे सकता है। और ऐसा कानून को उसकी ना तो कोई जांच करेगा, ना कोई आरटीआई लगाएगा, ना कोई सीबीआई छापा पड़ेगा, ना कोई इनकम टैक्स का खतरा रहेगा। उस पैसे में कोई भी जानकारी लेने का हकदार नहीं होगा। साथियों, ऐसा कहीं होता है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि इस पैसे को हम लोग इस पैसे को हमारे ऊपर ही खर्च करके इस समाज को कच्ची में, पक्की में, मुर्गा में, दारू में या लोभ लालच देकर अपनी सरकार बनाएंगे और फिर अपनी सरकार बनाकर जो उनका मकसद है उसको पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, हमें इन सारी चीज़ों से सावधान हमेशा रहना है और इसी रहने के लिए आनंदीबेन बहन कुमारी मायावती हमेशा अपील करती है। जब वो लोग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं, उसके बावजूद भी चंदा लेने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो 55 साल उन्होंने राज किया देश के अंदर, उससे ज़्यादा, और कई प्रदेशों के अंदर उन्होंने अपनी सरकार चलाने का काम किया। और वो भी अपना 138वें स्थापना दिवस पर एक ऐप लॉन्च करती है और उसमें चंदा मांगने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चंदा मांगने का काम करती है, तमाम पार्टियां चंदा मांगने का काम करती हैं, उनसे किसी को बुराई नहीं है। पर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से सहयोग लेती है तो उससे बुराई हो जाती है कि आपको पैसे की क्या जरूरत है। जब इतनी पार्टियों के लोगों को जरूरत है तो फिर हमको क्यों जरूरत नहीं है। आप जब लड़ाई शासन सत्ता की लड़ रहे हो, उनसे बराबरी की लड़ रहे हो, राजपाट उनसे छीनना चाहते हो, तो फिर हमें अपने घर से चलना होगा, घर से खाना होगा और घर से अपनी पार्टी चलानी होगी, तभी हम उनसे सत्ता छीन सकते हैं। अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो हम कभी भी सत्ता नहीं छीन सकते हैं। ये भी संकल्प हमको लेकर जाना होगा। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती का शासनकाल सबने देखा, मानवर काशीराम साहब की नीति सबने देखी। मानवर काशीराम साहब ने किस तरीके से समाज को जोड़कर एक भाईचारा पैदा बनाकर इस समाज को आगे बढ़ने का मौका दिया। पर दुर्भाग्य इस देश की सरकारों का कि जिन्होंने भेदभाव करते हुए किस तरीके से भारत रत्न देने का काम किया। और जिस महापुरुष ने इस नई इतिहास लिखा, जिस महापुरुष ने हर गरीब को एक नेता बनने का सपना दिखाया, हर गरीब को कहीं ना कहीं नेता बनाया भी, उस महापुरुष को आज दिनांक तक भारत रत्न नहीं दिया गया। तो ये दोहरी मानसिकता वाले लोगों से हमें सावधान रहना है। ये लोग आज हमारे समाजों के बीच में आते हैं, महापुरुषों की फोटो को लेकर आते हैं, उन महापुरुषों की जयकार भी करते हैं, ये झूठा दिखावा करते हैं। सच्चे मन से कभी भी इन महापुरुषों का ये लोग सम्मान नहीं करते हैं। इन्होंने संत श्री रविदास महाराज को सागर में 100 करोड़ का आश्रम बनाने का, मंदिर बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। बोले हम अंदर और आश्रम बनाते हैं। और उन्हीं संत श्री रविदास महाराज जी के मंदिर निर्माण वाले जगह पर सागर में ही हमारी बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हमारे नौजवान भाइयों को पीट पीट कर मारा जाता है। हमारी बहनों को जो लोग अपनी लाडली बहना योजना के अंतर्गत पैसा देने का काम करते हैं और उन्हीं बहनों को पीट पीट कर निर्वस्त करके घुमाने का काम किया जाता है।
ये कैसा दोहरा चरित्र है। इस दोहरे चरित्र से भी हमें कहीं ना कहीं आज सबक लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि इन सब के झूठे वादों में हमें नहीं पड़ना है। आज ये लोग ये भी घोषणा करते हैं हम बाबा साहब की जन्मस्थली महू में बहुत बड़ा पार्क बनाने का काम करेंगे। साथियों, ये क्या पार्क बनाएंगे, क्या हमारे महापुरुषों का सम्मान करेंगे। महाराष्ट्र में एक मराठा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखने के लिए 25 साल वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, पर वहाँ का नाम नहीं बदला गया। और जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती सरकार बनी तो वहाँ पर सबसे बड़ा पार्क आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बनाकर हमारे को सम्मान देने का काम किया। साथियों, वहाँ पर सभी महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। नोएडा में राष्ट्रीय प्रेरणा दलित प्रेरणा केंद्र बनाकर सभी महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। जो लोग बाबा साहब को आज कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की हम जय जयकार करेंगे, हमारे बीच में आकर जय भीम भी बोलते हैं, उसी बाबा साहब को इन लोगों ने 6 फुट जगह राजघाट पर जलाने के लिए नहीं दी थी, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया था। तो आप कैसे भूल सकते हो इन महापुरुषों के अपमानों को। ये लोग आज भी हमारे महापुरुषों का, हमारे आदर्श नेता का अपमान करने से चूकते नहीं है, उनको भद्दे भद्दे शब्दों कहने से चूकते नहीं है। इसलिए हमें अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए, अपने आदर्श नेता को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस रीवा जिले से, रीवा लोकसभा से आप लोग आज संकल्प लेंगे कि हाथी की सवारी कराकर आप लोग दिल्ली भेजकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती हाथों को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। साथियों, जब तक ये संकल्प हमारा पूरा नहीं होगा, इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नहीं बनेगी, तब तक हमारा सपना साकार नहीं होगा, हमको न्याय नहीं मिलेगा, जो हमारा हक अधिकार है वो हमको नहीं मिलेगा। आज हमारे लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी बहन बेटियां दर की